अच्छा, यहाँ पे आप देखो ये है हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। ये मैंने एक थायरॉइड ग्लैंड की तरफ से, ठीक है, वैसे तो इसमें बाई लोब और सेंटर में इस्थिमस होता है, बट ये मैंने थायरॉइड ग्लैंड बनाया है। ये ऊपर हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी से हमारे पास आता है TSH। ये TSH अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे पास G प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके, G प्रोटीन जब एक्टिवेट होती है तो वो हमारे पास साइक्लिक AMP बनाती है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक प्रोटीन है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन की बात ये आ जाती है कि मैंने आपको कहा कि जब थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो G प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, लेकिन बुक के अंदर एक और पाथवे लिखा हुआ है। बुक के अंदर जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे एक RET-PTC मिलेगा, ठीक है। इसके बाद रैस एक्टिवेट होता है। रैस हमारे पास ये दो पाथवेज हैं, BRAF, ठीक है, और PI3K AKT, और ये एक पाथवे ERK, ठीक है। इन दोनों के रिस्पांस में ट्रांसक्रिप्शन होती है और यहाँ पे बनती हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब बुक में आपको एक ये वाला पाथवे भी मिलता है, एक ये वाला पाथवे भी मिलता है। ये वाला पाथवे हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, मींस के ये सारे जितने भी हैं ये सब जीन्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये जेनेटिक लेवल के ऊपर सारी, कि ये जो TSH रिसेप्टर है इट इज़ एनकोडेड बाय दिस जीन, RET-PTC जीन इसको एनकोड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये रैस, ये भी एक ये सारी जेनेटिक लेवल के ऊपर, ये वाली जो सिग्नलिंग हो रही है सब जेनेटिक लेवल के ऊपर हो रही है। अल्टीमेटली प्रोटीन्स बनती हैं जो कि एक्टिवेटेड होती हैं, जो अल्टीमेटली हमारे पास साइक्लिक AMP बनाती हैं। और साइक्लिक AMP फिर ग्लैंड्स के अंदर, आपको पता है थायराइड के अंदर हार्मोन्स बनेंगे T3 और T4, और फिर वो जाते हैं हमारे पास पेरिफेरी के अंदर, ठीक है। तो वो पेरिफेरी के अंदर ये जाके ये एक्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास सेल्स हो सकते हैं, कार्डिक सेल्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। तो उन सेल्स के ऊपर जाके ये एक्ट करता है थ्रू स्टीरॉयड मैकेनिज़्म, ठीक है। तो स्टीरॉयड मैकेनिज़्म के थ्रू ये जाके एक्ट करता है, मींस कि ये हमारे पास लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, और जैसे ही ये इसको लिपिड बायलेयर को क्रॉस करके जाते हैं, इनके रिसेप्टर सेल के अंदर पड़े होते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर रिस्पांस एलिमेंट है, ये जाके उसके ऊपर बाइंड करता है, और अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे अगेन प्रोटीन्स बनती हैं, और वो प्रोटीन्स अपना रोल प्ले करती हैं। तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग है। इस सिग्नलिंग के रिस्पांस में हमारे पास ये G प्रोटीन एक्टिवेट होती है, और कैम इन जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, जो थायराइड हार्मोन्स को बनाती है, ठीक है। और ये जो स्टिमुलेटिंग सिग्नल है ये पिट्यूटरी से आता है, ऊपर हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये इस पाथवे को, और इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये जेनेटिक लेवल पे हो रहा है सारा कुछ। और जो ये वाली चेंजेस हैं ये हमारे पास मींस के इसके रिस्पांस में ये वाले जो प्रोटीन्स हैं ये एक्टिवेट हो रही हैं, और ये प्रोटीन्स अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन्स बनाती हैं, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से, H फॉर हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है वो आता है हमारे पास पिट्यूटरी से, ठीक है। ये हमारे पास ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और ग्लैंड से हमारे पास G प्रोटीन के थ्रू साइक्लिक AMP का लेवल हाई होता है, और अल्टीमेटली हमारे पास T3 और T4 बनते हैं। ये हार्मोन्स पेरिफेरी के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। पेरिफेरी के ऊपर स्टीरॉयड मैकेनिज़्म के थ्रू ये वाले हार्मोन्स एक्ट करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली इनके डिफरेंट एक्शंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ठीक है, और प्रोटीन्स और लिपिड्स मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की ये कैटाबॉलिज्म कॉज करता है, मींस उनको तोड़ता है, और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। इसके ऊपर एनाबॉलिक इफ़ेक्ट होता है, और इसके अलावा ये BMR को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो होप्स हो कि अब आपको इन दोनों बातों के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक मैंने जो थायराइड कार्सिनोमा के अंदर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है उसको मैं करेक्ट नहीं कर सकी, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी थी तो वो दोबारा नहीं बना सकी। उसके अंदर वो जो सेल मैंने ये वाला शो करवाया है, ये बेसिकली
मैंने उसके ऊपर गलती से हार्ट सेल लिख दिया था, लेकिन वो बेसिकली वो हमारे पास थायराइड सेल था, क्योंकि ये जो सारे के सारे मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग हो रही है ये थायराइड सेल्स के अंदर हो रही है। जो पेरिफेरी के अंदर हार्ट सेल्स या जो भी बाकी सेल्स आते हैं उनके अंदर स्टीरॉयड मैकेनिज़्म के थ्रू सिग्नलिंग होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ये इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना कि ये पेरिफेरी में है या ये थायराइड हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड के अंदर है। ये बेसिकली उसी के अंदर उन्हीं सेल्स के अंदर ये मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग हो रही है एट जेनेटिक लेवल।